हेलो फ्रेंड्स, आज की इस विशेष चर्चा के अंदर हम फ्राइडे के सेशन में बाजार किस तरीके से काम करते हुए नजर आए इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारी चर्चा का जो मुख्य केंद्र है वो ये है कि किस तरीके से जो इन्वेस्टर्स हैं, जनरली जो भी स्मॉल कैप या मिड कैप के इन्वेस्टर्स हैं, इसके अलावा जिनके पास स्मॉल कैप मिड कैप के जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं और इवन जो है निफ्टी के भी जो म्यूचुअल फंड्स अभी जो लोग रखे हुए हैं, वहाँ पर अब उनको थोड़ी तकलीफ होनी शुरू हुई है। और स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप के जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा निराश हैं कि किस तरीके से पिछले 2 महीनों के दौरान जब से रिजल्ट सीजन शुरू हुआ है तब से जो है बाजार के अंदर एक जो है मंदी का सा माहौल छाया हुआ है और पोर्टफोलियो के अंदर रोज़ किस तरीके से गिरावट देखने के लिए मिल रही है। और उनको ऐसा लगता है कि शायद बाजार में गिरावट और भी होगी तो क्या वो बेच कर निकल जाए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको शायद बाज़ार के सभी तरीके के मौसम का जो है पहले से ही मिजाज पता होता है। तो वो लोग जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं वो सब जानते हैं कि बाज़ार में तेज़ी और मंदी दोनों आती हैं और लॉन्ग टर्म के अंदर वेल्थ कैसे क्रिएट होती है। तो शायद उनके लिए इतना बड़ा पैनिक नहीं हो, लेकिन जो लोग अभी कुछ ही समय से या कुछ ही सालों से निवेश कर रहे हैं तो उनको शायद एक पेनफुल स्थिति लग रही होगी। लेकिन देखिएगा, बाजार में दोनों तरीके की चीज़ें होती है और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के पास जो है सबसे बड़ा एज यही होता है कि उनके पास टाइम होता है। तो वो नीचे बाजार जब जाता है तो वो शायद घबराते नहीं है, क्योंकि वो एक सिस्टमेटिकल मैनर में इन्वेस्ट करते रहते हैं और एक लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो बाजार में पैनिक से कुछ नहीं होता। पैनिक के अंदर कभी भी कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर कोई भी पैसा नहीं बना पाता है। लेकिन बाजार अब इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद लार्ज कैप में आपको इतना पेन नज़र नहीं आया है जितना मिड कैप और स्मॉल कैप में है। और उसके फंडामेंटल रीजंस हैं जो मैं आपके साथ पीछे भी चर्चा करता रहा हूँ। तो कि इस तरीके के सिचुएशंस के अंदर बहुत लोगों के मन में ऐसा ख्याल आता है कि वो शायद बाजार को भी बेच देते हैं और कुछ समय बाजार बाद जब बाजार नीचे आएगा तो वो दोबारा से खरीद पाएंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसा कभी नहीं होता, कि अगर एक बार आपने माल छोड़ दिया तो वो बाजार जब नीचे के प्राइस पे भी आएगा तो शायद आप उसको एक्युमुलेट ही नहीं कर पाओगे। तो इसका सबसे बढ़िया जो बेजोड़ इलाज है वो यही है कि आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान में से जो है इन्वेस्ट करते रहिए। जहाँ पर आपको वैल्यूएशंस रीजनेबल लगे वहाँ पर एक्युमुलेट करिएगा। और बाजार को इस परिस्थिति में कि जब बाजार नीचे डाउन जा रहा है आप बेच देंगे दोबारा खरीद लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसी स्थिति कभी आती है कि अभी आप बेच दें और जब बाजार दोबारा से नीचे आपको मिलेगा तो आप खरीद पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। क्योंकि जो नीचे जाएगा तो आपको लगेगा और नीचे जाएगा। जिस तरीके से मैं बोलता हूँ कि तेज़ी काटना सबके बस की बात नहीं है। जब बाजार तेज़ थे मैं आपके साथ चर्चा करता था कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके साइड में कर लीजिए, तो शायद किसी को भी इतना अच्छा नहीं लगता होगा कि अरे रोज़ तो शेयर चल रहे हैं। अभी अगर बाजार गिर रहा है तो शायद क्या इस समय बेच के निकलने का, तो मुझे तो नहीं लगता। बट ऐसी परिस्थिति के अंदर धैर्य रखना जो है सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। तो क्योंकि बहुत सारे निवेशकों के साथ ऐसा हो रहा होगा और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए शायद ज़्यादा पेनफुल होता है जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। जो स्टॉप लॉस लगाते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं उनको पता है स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ बाजार से बाहर हो जाइए, तो वो मामूली सा लॉस लेके निकल जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स को जो है एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो वो जो है बाजार के सभी मौसमों से होकर जो है गुजरते हैं। तो कुछ इस तरीके की परिस्थिति आज की डेट में बन रही है और आपके मन में क्या चल रहा होगा उस पर मैंने जो है दस्तक देने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि हाँ, जो आपको लगता है कि हाँ पोर्टफोलियो गिर रहा है रोज़, मेरे भी मन में ऐसे ख्याल आते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा इस तरीके की विडंबना के बारे में, जैसे कि मैं भी जो है एक साइकोलॉजी जो है इन्वेस्टर्स की उसको समझने की कोशिश करूं। और मुझे अभी भी बाज़ार के अंदर ऐसा लगता है कि बाज़ार में 3-4-5 महीने का जो टाइम है, जो कंसोलिडेशन चलेगा या बाज़ार नीचे की तरफ चलेगा, तो जो है अपना पोर्टफोलियो अच्छा सा बिल्डअप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा पोर्टफोलियो जब तक लाल रंग में नहीं जाएगा तब तक आप अच्छा हरा कहाँ से कमाओगे। तो लाल रंग में जाएगा पोर्टफोलियो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वहाँ पर आप उसके साथ कितने लंबे समय तक बने रहोगे वो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। और जब आप के साथ पोर्टफोलियो के साथ बने रहते हो तो एक बात ध्यान रखना कि कंपनियां रोज प्रॉफिट कमाती है, कंपनियां हर क्वार्टर में प्रॉफिट कमाती हैं। तो ऐसी कंपनी के साथ जब वो कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं, एक अच्छी रिटर्न्स दे रही हैं, रीजनेबल रिटर्न्स, तो आपको वो शेयर्स कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद
मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दे देते हैं, जो बहुत बार 2-2, 3-3, 4-4 साल तक शेयर नहीं चलते हैं, लेकिन उन कंपनी की फंडामेंटल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है और जब बाजार के अंदर सही दिन आते हैं, लौटते हैं, तो वो शेयर्स जो है डबल या ट्रिपल या उससे भी बहुत ज़्यादा रिटर्न्स जो है देने का दम रखते हैं। तो समझदारी जो है वैल्यूएशन के साथ है, अभी भी बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पर आपको शेयर्स मिलेंगे। शायद अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स भी मुझे वीक लग रहे हैं, तो अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स तक जो है बाजार आपको अभी और स्मॉल और मिड कैप में बहुत सारे शेयर्स में आपको अच्छी खरीदारी के मौके मिल सकते हैं। बट बॉटम को प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, तो उसका एक ही इलाज है कि एक गिरावट हो गई, एक साइजेबल, आप थोड़ा सा उसमें एक्यूमुलेट कर लीजिएगा, और थोड़ी सी गिरावट हो गई और थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर लीजिएगा, और थोड़ी गिरावट हो गई और एक्यूमुलेट कर लीजिएगा। बट वो कंपनीज फंडामेंटली साउंड होनी चाहिए, जिस पे आपकी कन्विक्शन होनी चाहिए कि हाँ, जब कंपनी के अभी कुछ समय खराब चल रहा है और कंपनी का बिजनेस मॉडल में कोई दिक्कत नहीं है, और जब बिजनेस ठीक होगा या इकोनॉमी ठीक होगी तो वो दोबारा से जो है हमारे को मल्टीपल रिटर्न्स देने का दम रखते हैं। तो ये जो है चर्चा मैंने आज के सेशन में इसलिए इनकॉर्पोरेट की है क्योंकि इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हमारे को मिल रहे थे कि सर इन्वेस्टर क्या करे, इन्वेस्टर के तो रोज़ पैसे बिगड़ रहे हैं, तो उसको बेच बाच के निकल जाना चाहिए क्या, और जब दोबारा से बाजार नीचे आए तो दोबारा से एंट्री करना चाहिए। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जो भी बाजार से एक बार निकल गया इस उम्मीद में कि आज बेच देता हूँ और कल जब बाजार दोबारा से नीचे जाएगा तो खरीद लूँगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बाजार की इस सोच के साथ काम करता है शायद वो दोबारा नहीं खरीद पाता। उसके बजाय मैं दूसरी सोच रखता हूँ कि हाँ, बाजार अभी ऊपर चल रहा है, बाजार ऊपर जा रहा है और फंडामेंटल वैल्यू से ऊपर है, मैं भी बेच देता हूँ, और अगर नीचे आ गया तो ठीक है, नहीं मुझे बाजार में दूसरे मौके मिलेंगे, मैं उनके साथ जो है एक्यूमुलेट कर लूँगा। शायद ये सोच ज़्यादा कारगर रहती है कि जब बाजार ऊपर की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे करके बेचना जो है अच्छी समझदारी होती है जब शेयर्स बहुत ऊपर की वैल्यूएशंस पे चले जाते हैं। और शायद यही जो है लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, आप FIIs को देखिएगा या इवन जो PMS चलाते हैं वो लोग भी सेम तरीके का जो व्यू रखते हैं कि जब वैल्यूएशंस स्ट्रेच हो जाती हैं तो वो लोग प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं, और स्ट्रेच होती है तो और प्रॉफिट बुक करते हैं, और स्ट्रेच होते हैं तो और प्रॉफिट बुक करते हैं, और उसी समय पर वो उस पैसे को कुछ ऐसे शेयर्स में शिफ्ट कर लेते हैं जहाँ पर कि वैल्यूएशंस रीजनेबल हों। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी शायद इन्वेस्टर्स के धैर्य का समय है, क्योंकि जो भी आप शेयर्स ले रहे हैं वो अभी नीचे जा रहे हैं, तो आपको टेंशन हो रही है। और जब शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में थे, अगर 1 साल पहले देखें तो रोज शेयर्स ऊपर की तरफ जाते थे तो आप उसको पकड़ के नहीं बैठते थे, आप पहले दिन ही सारा बेच देते थे या फिर उसको दोबारा से ऊपर के रेट पे पकड़ते थे। तो शायद ये जो चीज़ें हैं ये बाजार आपको समझाएगा, और ये बहुत सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आज की वीडियो का जो इंट्रोडक्शन है वो जो है मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और उसके बाद जो है मार्केट एनालिसिस वीडियो आपको बताऊंगा। ये पूरी वीडियो आपको कैसे जो है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्प कर सकती है, अगर कर सकती है, या जो सोच मैंने आपके साथ रखी है इससे अगर आप सहमत हैं तो जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप असहमत भी हैं तो आप अपनी जो है नाराज़गी या असहमति भी जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।